आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी सेटिंग्स जो किसी को पता नहीं होती एंड ज़्यादातर लोग ग्राफिक कार्ड ले लेते हैं, फिर चाहे वो बड़ा ग्राफिक कार्ड हो या फिर छोटा ग्राफिक कार्ड क्यों ना हो। ग्राफिक कार्ड को ले लेने के बाद ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे रन करते गेम्स। इन गेम सेटिंग्स तो चेंज करके आप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर ही लेते हो, बट अगर आपको ये सेटिंग्स पता होगी तो आप आपके ग्राफिक कार्ड को फुल यूटिलाइज कर पाओगे। मतलब अगर आपने इवन RTX 2080 लेके रखा है एंड इतने पैसे बर्बाद किए, बट अगर आपको सेटिंग्स ही नहीं पता एंड आपको ये पता ही नहीं कि फुल परफॉर्मेंस पे कैसे यूज़ करना है, तो मतलब नहीं बनता। एंड इनफैक्ट अगर छोटा भी ग्राफिक कार्ड हो तो मैं तो बोलूँगा जितने पैसे दिए वसूल करना सीख लो ज़रा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इंट्रो के बाद फटाफट देखेंगे ऐसी कुछ सेटिंग्स जो कि हर एक ग्राफिक कार्ड में होती है, फिर चाहे वो AMD हो या फिर NVIDIA हो। एंड ये सेटिंग्स अगर आपने नहीं किए एंड इसका मतलब क्या है, ये सेटिंग करके आपको क्या फ़ायदे होंगे, सारी चीज़ें पूरा डिटेल में इंट्रो के बाद। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बाय द वे गाइज, मेरा नाम प्रियांक है एंड आप देख रहे हो मेरी चैनल प्रियांक गड़ा यूट्यूब पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। एंड चैनल पसंद आती है तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन एनेबल करो एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो चाहे आपके पास कोई भी ग्राफिक कार्ड क्यों ना हो, AMD हो या फिर NVIDIA का कोई भी ग्राफिक कार्ड हो, आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो आप चेंज करने के बाद आप परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हो इन गेम एंड इवन अगर आप गेम नहीं खेल रहे हो तो भी। सो कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो इन गेम भी अगर आप चेंज करो, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि इन गेम मैंने रेजोल्यूशन या ये सारी चीज़ें चेंज की तो FPS बढ़ जाएगी। सो वो सारी इन गेम सेटिंग्स होती है। जो सिस्टम वाइड सेटिंग्स होती है वो ग्राफिक कार्ड के कंट्रोल पैनल में आपको मिल जाएगी। सो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, आपको ड्राइवर्स प्रॉपर इंस्टॉल करने एंड उसके बाद ये सारी सेटिंग्स ड्राइवर के कंट्रोल में होगी एंड ये सेटिंग्स डायरेक्टली सिस्टम वाइड रन होती है। So without wasting time let's start with the first one, that is super sampling. So super sampling क्या है? एक सिंपल टर्म में बोलूँ तो ये रेजोल्यूशन रिलेटेड है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मॉनिटर है जो कि 4K रेजोल्यूशन पे रन कर रहा है एंड एक ग्राफिक कार्ड है जिसके सेटिंग्स में आपने उसको बताया कि मैंने कनेक्ट किया है एक 1080p मॉनिटर। सो ग्राफिक कार्ड क्या करेगा, ग्राफिक कार्ड 1080p के मॉनिटर के हिसाब से रेंडर करेगा एंड फिर वो 4K रेजोल्यूशन में दिखाएगा। सो यहाँ पे आपको 4K रेजोल्यूशन में दिख तो रहा है, बट एक्चुअल रेंडर जो हो रहा है वीडियो या फिर एक्चुअल जो डिस्प्ले रेंडर हो रहा है वो 1080p का है। सो ऑब्वियस सी बात है आपका मॉनिटर उसको स्ट्रेच कर लेगा। सो ये बेसिकली स्ट्रेच करके आपको 4K पे दिखा भी देगा, बट वो इमेज इतनी शार्प नहीं होगी। सो इसी का उल्टा होता है सुपर सैम्पलिंग। सुपर सैम्पलिंग यानी क्या, यानी मॉनिटर को आपने 4K मॉनिटर लगाया हुआ है बट आपने ग्राफिक कार्ड को बोला मैंने 8K मॉनिटर लगाया हुआ है। इससे क्या होगा, ग्राफिक कार्ड आपका 8K रेंडर करेगा डिस्प्ले एंड वही चीज़ आपको 4K पे दिखेगी। सो आप बोलोगे कि ये तो डिग्रेड हो रहा है, एक्चुअल में ये डिग्रेड हो रहा है बट डिटेल्स को बहुत ज़्यादा शार्प वो रेंडर करेगा एंड आपको 4K मॉनिटर पे ही 8K दिखाने की कोशिश करेगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा शार्प डिस्प्ले एंड इमेज मिलेगा। अब आप बोलोगे ये मैं कैसे करूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है तो आप सेटिंग्स में जाके डायनामिक सुपर रेजोल्यूशन सर्च कर सकते हो। अगर AMD का ग्राफिक कार्ड है आप जाके सर्च कर सकते हो वर्चुअल सुपर रेजोल्यूशन एंड सेटिंग्स अकॉर्डिंगली चेंज कर दीजिए। सो इससे आपको आपके ग्राफिक कार्ड पे थोड़ा बहुत प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा बट फ़ायदा ज़रूर होगा। मूविंग ऑन टू सेकेंड वन, दैट इज़ एम्बियंट ऑक्यूलेशन। सो एम्बियंट ऑक्यूलेशन करके सेटिंग्स बोथ AMD एंड NVIDIA के सेटिंग या कंट्रोल पैनल में मिल जाएगी। सो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली शैडोज़ को अच्छे से रेंडर करने का काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है एंड ये शैडोज़ को कैसे रेंडर करता है, बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट की मदद से ये रेंडर करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी देखा होगा एक क्यूब रखा हुआ है एंड एक साइड से लाइट मारी गई है वो क्यूब पे, सो दूसरे साइड शैडो रेंडर होगी। सो यही 3D ज्योमेट्री को वो रेंडर करने की कोशिश करता है एंड जहाँ पे शैडोज़ क्रिएट करनी होती है वहाँ पे वो शैडोज़ क्रिएट करता है। सो ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होती है एंड ये इनेबल करने के बाद आपको शैडोज़ बहुत ज़्यादा शार्प दिखेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज़ एनाइसोट्रॉपिक फिल्टरिंग। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दूर के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो शार्प दिखते हैं।
सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई गेम खेल रहे हो जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल CSGO ही ले लीजिए, सो डस्ट टू मैप में आप देखते हो जो, तो आप लॉन्ग जो देखते हो पिट की तरफ, तो ये बहुत ज़्यादा दूर होता है एंड ये सारी चीज़ें थोड़ा अच्छे से रेंडर नहीं होती, वॉल्स वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है, चीज़ें छोटी दिखती है क्योंकि दूर होने के कारण। सो यही चीज़ों को फ़िल्टरिंग अगर आप एनेबल करते हो तो आपको बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स दूर के शार्प दिखेंगे। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक कार्ड इसको अच्छे से रेंडर नहीं करता, क्योंकि पहली बात वो दूर की होती है एंड उसमें ज़्यादा डिटेल मैटर नहीं करता, इसीलिए वो ज़्यादा रेंडर एंड प्रोसेसिंग पावर उसको नहीं देता। बट ऑब्वियस सी बात है गेमर्स को उसमें ज़्यादा अगर अपफ्रंट मिले, अगर ये एनेबल करने के बाद आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा शार्प दिख रही हैं एंड आपको अपफ्रंट मिल रहा है एनिमीज़ की जगह, तो ये अच्छी चीज़ है, राइट। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज़ पावर मैनेजमेंट। सो दोनों AMD एंड NVIDIA ग्राफिक कार्ड में ये ऑप्शन होता है कि आप पावर मैनेजमेंट को मैक्स परफॉर्मेंस पे लेके जा सकते हो। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये लो परफॉर्मेंस या फिर एक एकेडमिक या डायनामिक मोड में होते हैं। यानी क्या, यानी जब भी आप गेम नहीं खेल रहे हो तो ये लो क्लॉक स्पीड पे चलेगा GPU, जब भी गेम खेल रहे हो तब ये हाई क्लॉक स्पीड पे चलेगा एंड उसी के साथ हाई स्पीड पे चलने के टाइम इसको ज़्यादा पावर चाहिए। सो कुछ इस तरह की सेटिंग्स होती है। डायनामिक में है तो ठीक है, जब भी आप गेम खेल रहे हो तब ऑटोमेटिकली वो स्विच हो जाएगा, बट अगर दूसरे कोई सेटिंग पे है तो आपको मैक्स पावर या मैक्स परफॉर्मेंस सेटिंग में आपको रखना है उसको, एंड उसके बाद पावर अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा ग्राफिक कार्ड। सो मूविंग ऑन टू फिफ्थ वन, दैट इज़ शेडर कैश। सो शेडर कैश या शेडर कैशे जो भी आप बोलिए, ये दोनों में अवेलेबल है, VSync AMD में एंड इवन NVIDIA में। सो ये क्या है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, कैश, ये कैश मेमोरी है। यानी कि बेसिकली ये आपको जो बफर है होता है वो आगे का रेंडर करके रखेगा। सो जैसे YouTube के वीडियोस कैसे बफर होते हैं, आगे का रेंडर हो के रहता है, आगे का डाउनलोड करके बफर हो के रहता है आपके सिस्टम में, एंड जैसे ही आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहो तो वो लैग फ्री आपको यूटिलाइज़ करने देता है। सो बेसिकली AMD में शेडर कैश करके आपको ऑप्शन मिलेगा, या फिर NVIDIA ग्राफिक कार्ड है तो ट्रिपल बफरिंग करके होगा, उसको ऑन कर लीजिए। सो जैसे ही आप ऑन करोगे ये आपको पहले से ही कुछ फ्रेम्स बफर करके रखेगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा, आपको लैग महसूस नहीं होने देगा। इसी के साथ और एक बोनस मैं दे देता हूँ, 5 तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, सिक्स्थ वन आपको NVIDIA है तो G-Sync या FreeSync AMD में आपको ये एनेबल करना है। ये एनेबल करने से आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा एंड ये यूजुअली बड़े ग्राफिक कार्ड्स में आपको मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आता है एंड कुछ नई सेटिंग्स आपको जानने मिली तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो मैंने नहीं बताई है एंड आपको बतानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। अगेन इट्स मी प्रियांक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।